नमस्कार। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते की। इस समझौते ने कैसे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है और आखिर पाकिस्तान और सऊदी अरब को ये समझौता करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, एक दिन पहले ही यानी 17 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रियाद की यात्रा पर गए थे, सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। इस दौरान जो सऊदी अरब के साथ समझौता हुआ पाकिस्तान का, रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता इसे बोलते हैं, इस समझौते के तहत दोनों देशों ने यह फैसला किया है कि किसी एक देश पर हुआ हमला दोनों देशों पर हुआ हमला माना जाएगा। यानी भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है, भले ही वो किसी भी कारण से हो, भले ही वो पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति की वजह से हो, तो वो हमला सऊदी अरब पर भी माना जाएगा और फिर दोनों देश उसका मिलकर जवाब दे सकते हैं। इसी प्रकार सऊदी अरब पर कोई देश हमला करता है तो पाकिस्तान ये मानेगा कि यह हमला उस पर भी हुआ है। ये इस समझौते की अहम शर्त है जिससे भारत असहज है। ये उसी तरह का समझौता है जैसे नाटो में है। नाटो जो देश हैं, अमेरिका भी है, यूरोप के तमाम देश हैं, इन देशों का भी यही एक समझौता है। किसी एक देश पर हुआ समझौता नाटो पर हुआ हमला माना जाएगा, किसी एक देश पर हुआ हमला नाटो पर हुआ हमला माना जाएगा और फिर सभी देश उसका जवाब दे सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये समझौता बेहद खतरनाक है। पाकिस्तान परमाणु बम संपन्न देश है और भारत का पड़ोसी है, एकदम भारत के पड़ोस में है। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। हाल में आपने देखा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था और दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी, बल्कि संघर्ष हो ही गया था। 4 दिन तक संघर्ष चला था। बाद में दोनों देश संघर्ष विराम पर सहमत हुए थे। ऐसे में ठीक उसके 4 महीने के बाद सऊदी अरब के साथ ये समझौता होना भारत की चिंताएं बढ़ा रहा है, क्योंकि भविष्य में फिर अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान तो ये कहेगा कि ये कार्रवाई उसके नागरिकों के खिलाफ की गई है। भले ही भारत कार्रवाई पाकिस्तान में आतंकी शिविरों के खिलाफ करेगा, जो उसका अधिकार है, जिसकी यूएन अनुमति देता है, लेकिन पाकिस्तान ये कहेगा कि उसने नागरिकों पर हमला किया है और देश पर हमला किया है। ऐसे में सऊदी अरब को उसकी मदद के लिए आना पड़ेगा। भले ही सऊदी अरब सीधे भारत पर हमला नहीं करेगा, लेकिन वो दूसरे तरीके से पाकिस्तान को मदद कर सकता है। ऐसे में भारत के लिए चिंताजनक है। हालांकि ये भी तय है कि भारत ये भी जानता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच इस समझौते को लेकर काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन अब इसका अंतिम रूप में पहुंचने से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते भी अच्छे हैं। ऐसे में भारत का सोचना स्वाभाविक है कि आखिर सऊदी अरब ने भारत की चिंताओं का ध्यान क्यों नहीं रखा। फिलहाल भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया भी आई है, भारत ने यही कहा है कि ये समझौता काफ़ी समय से उनके बीच में चल रहा था और भारत इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन अब ये समझौता जब हुआ है तो भारत इसके पूरे प्रभावों का अध्ययन करेगा कि जो क्षेत्रीय स्थिरता है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जो वैश्विक स्थिरता है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उन प्रभावों का अध्ययन जानने के बाद भारत इस पर अपना रुख तय करेगा। भारत ने अभी समझौते का स्पष्ट तौर पर विरोध भी नहीं किया है, समर्थन भी नहीं किया है, सिर्फ यही कहा है कि वो इसके प्रभावों का, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों का अध्ययन करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है कि भारत इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहा है, क्योंकि सऊदी अरब भी भारत का मित्र देश है। ऐसे में भारत फूक फूक के कदम रख रहा है। हो सकता है डिप्लोमेटिक चैनल से सऊदी अरब से इस बारे में बात भी हो, लेकिन यहाँ प्रश्न ये होता है कि सऊदी अरब आखिर ऐसा समझौता पाकिस्तान से क्यों कर रहा है। देखिए, इसमें 2 वजह हैं। एक तो ये बात कोई आज से नहीं है, ये बहुत सालों से चल रहा था और ये माना जा रहा था कि शायद ये समझौता नहीं होगा, लेकिन फाइनली समझौता हो गया। तो पहली बात, काफ़ी समय से लंबित था। दूसरी बात यह है कि जब से इजराइल ने कतर पर हमला किया है, हम भले ही हमास के ठिकानों पर हमला किया हो कतर में, तब से जो मुस्लिम देश हैं, जो खाड़ी के मुस्लिम देश हैं, ये घबराए हुए हैं। ये जो सऊदी अरब और तमाम जो मुस्लिम कंट्री हैं, इनको अमेरिका सुरक्षा की गारंटी देता है, इसलिए ये देश अमेरिका से ज़्यादा सटे हुए। लेकिन इजराइल के हमले के बाद इन देशों में घबराहट है, इसलिए ये देश अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए अलग से उपाय कर रहे हैं और इस उपाय को भी, पाकिस्तान के साथ समझौते को भी इसी रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इसलिए सऊदी अरब ने उसे समझौता किया है तो सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा के लिए किया है, लेकिन सऊदी अरब का इरादा कोई भारत की चिंताओं को बढ़ाना नहीं था।
बहरहाल इस मामले पर आने वाले दिनों में बात होगी, स्थितियां और स्पष्ट होंगी, शायद भारत सऊदी अरब से बात भी करे, तब बहुत जाके स्थिति सामने आएगी कि वास्तव में इसका क्या असर रहता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।